शीर्षक: आधी रात का सूनापन। अमेलिया हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन यही वजह नहीं थी कि वह आधी रात को अकेले सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। उसे अपनी बहन से एक परेशान करने वाला फोन आया था, जिसने दावा किया था कि वह फंसी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। उसके बेहतर निर्णय के विरुद्ध अमेलिया उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे सड़क पर भयानक छाया पड़ रही थी। जैसे ही वह गाड़ी चला रही थी, केवल उसके इंजन की धीमी आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उसके चारों ओर दब रहा है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। अचानक अमेलिया की हेडलाइटें टिमटिमा उठी और फिर बुझ गईं, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जब वह कार पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसकी रगों में दहशत फैल गई। कांपते हाथों से वह सड़क के किनारे जाने में कामयाब रही। अंधेरे में बैठी अमेलिया को महसूस हुआ कि उसके ऊपर बेचैनी का भाव बस गया है। वह मदद के लिए फोन करने के लिए अपने फोन के पास पहुंची, लेकिन बैटरी बेवजह खत्म हो चुकी थी। एकमात्र विकल्प यह था कि दूसरी कार आने तक इंतजार किया जाए। समय बढ़ता गया और अमेलिया की चिंता बढ़ती गई। उसे हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और परछाइयां उसकी दृष्टि रेखा से कुछ ही आगे बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी। हर गुजरता हुआ पल अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने यहां अकेले बाहर आने के अपने फैसले पर सवाल उठाया था। आखिरकार एक इंजन की दूर से आती गड़गड़ाहट उसके कानों तक पहुंची। जैसे ही एक आती हुई कार की हेडलाइट्स सामने आईं, उसे राहत मिली। लेकिन जैसे जैसे यह करीब आया, अमेलिया का दिल डूब गया। कार पुरानी और टूटी फूटी थी, जिससे एक भयानक चमक निकल रही थी, जिससे उसका पेट फूल रहा था। जैसे ही कार उसके पास पहुंची, उसकी गति धीमी हो गई और अमेलिया ने डैशबोर्ड की रोशनी में ड्राइवर का चेहरा रोशन होते देखा। यह एक पतली पीली आकृति थी, जिसकी खोखली आंखें थीं जो उसे भेंटती हुई प्रतीत होती थी। भय से स्तब्ध अमेलिया ने उस आकृति को मुस्कुराते हुए देखा, जिसके तेज नुकीले दांत दिख रहे थे। घबराहट के मारे अमेलिया ने गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया। कार का इंजन जोर से चालू हो गया। रहस्यमय ड्राइवर ने पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी हेडलाइट्स उसके रियर व्यू मिरर में चमक रही थी। अमेलिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपनी कार को उसकी सीमा तक ढकेल दिया था और बचने का रास्ता खोज रही थी। जैसे जैसे मील बीतते गए, भयावह कार अपना पीछा करती रही। कभी लड़खड़ाई नहीं, कभी थकी नहीं। अमेलिया का दिमाग तेजी से दौड़ा, एक योजना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी, कि इन अंधेरे राजमार्गों पर प्रतिशोधी आत्माएं रहती थीं। हताशा की लहर के साथ अमेलिया एक छोटी ऊंची सड़क पर निकल गई। पीछा कर रही कार उसके पीछे चल रही थी। उसकी हेडलाइट्स मुड़े हुए पेड़ों और उलझी झाड़ियों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। वह जानती थी कि उसे कुछ कठोर करना होगा। कृपया हमारे चैनल का सब्सक्राइब केयर और वीडियो का लाइक केयर। अमेलिया ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उसकी कार फिसल कर रुक गई। पीछा कर रही कार उसके पीछे तेजी से रुकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना दरवाजा खोला और तेजी से जंगल की ओर चली गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जैसे जैसे वह गहरे अंधेरे में डूबती गई, पीछा करने की आवाजें फीकी पड़ गईं। घंटों बाद थकी हुई और अस्त व्यस्त अमेलिया की नजर एक छोटे परित्यक्त केबिन पर पड़ी। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया, अपनी सांसें रोकी और प्रार्थना की कि दुःस्वप्न आखिरकार खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने केबिन की खिड़की से बाहर देखा, उसे एक बार फिर भयावह कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। वह पेड़ों की कतार के ठीक आगे सुस्ती से चल रही थी। उसका पीला ड्राइवर उसे डरावनी आंखों से देख रहा था। अमेलिया को पता था कि वह फंस गई है। रात की भयावहता दूर नहीं हुई थी। जैसे ही वह केबिन में सिमट गई, उसे एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता उन दुष्ट ताकतों के सामने कोई मतलब नहीं है जो अब उसे घेर रही हैं।